अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं शाहज़ेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सीज़न के दिन हैं, एसी बहुत ज़्यादा मसला कर रहे हैं, तो ये अलमारी एक मसला कर रही है। अभी देखें, इसको रन कर दिया है, ठीक है। कुछ टाइम ये कूलिंग करती है, कुछ टाइम के बाद जो है ना E1 का अलार्म आ जाता है। तो एक्चुअली E1 जो होता है वो पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया है काफ़ी वीडियोज़ के अंदर। तो E1 जो होता है वो हाई प्रेशर स्विच का होता है। जब हाई प्रेशर स्विच ने ऑपरेट होना है तो E1 का अलार्म आपके डिस्प्ले पर आएगा। तो खैर कुछ देर इसको चेक करते हैं। अगर यहाँ पे डिस्प्ले पे एरर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो जो है ना हम इसको चेक करेंगे कि किस मकसद की वजह से जो है ना यूनिट कूलिंग करता है, कभी कभी नहीं करता, तो क्या मसला है असल इसके अंदर। खैर कुछ देर वेट करते हैं। ये दो यूनिट हमारे पास लगे हुए हैं, दोनों ग्री के हैं। असल यहाँ हीट वाला एरिया है तो इसलिए यह हमारे तकरीबन 1.5 टन का ऊपर लगा है और 2 टन की कैबिनेट नीचे है। 27 डिग्री ग्रे ये हो गया इसका, यानी कि जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है ना 27, ये 26 अभी, यानी कि ये कूलिंग कर रहा है। परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक है। और ये देखें थ्रो वगैरह भी इसकी बेहतरीन है, ठीक है। ये नज़र भी आ रही है शायद आपको, हवा इसकी ज़बरदस्त आ रही है और कूलिंग भी, यानी कि आपने देखा था 29 टेम्परेचर था, अब 26 हो गया है। ये आउटडोर हमारे पड़े हैं, आउटडोर भी चेक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल कोई सुराग नहीं मिला। फ़ैन भी चलता नज़र आ रहा है ना आपको। तो असल इसकी जो वजह है ना, हमने वो ट्रेस आउट करनी है कि क्या वजह है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको जो है ना चलने देते हैं, हम चलते हैं आउटडोर की तरफ और चेक करते हैं कि आउटडोर में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। तो ये देखें फ़ैन फुल स्पीड पर रनिंग में है इस टाइम। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कहीं और तो मसला नहीं है, कि गैस वगैरह का इशू तो नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी तसल्ली करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे ये चेक कर लें, ये सेक्शन कितनी ठंडी है, जो इकामुलेटर है वो भी कितनी ठंडी है। देखें, ये देखें, ये नमी मतलब इसके पाइपों पे आई हुई है, तो ज़बरदस्त वर्किंग कर रहा है। ये हमारा हाई प्रेशर स्विच है जो डिस्चार्ज के देखें वहाँ से नीचे कंप्रेसर के वहाँ से जा रही है, और ये यहाँ ऊपर आके इस पे हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है जो ऑपरेट होता है ये वाला। तो इसकी वजह से E1 अलार्म आ जाता है। ठीक हो गया। अभी हमने इसको बंद करवा दिया, ज़रा खोल के चेक करते हैं कि एक्चुअली मसला क्या है। मीटर वगैरह लगा के आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने तो फॉल्ट ट्रेस कर ही लेना है, लेकिन आपको ज़रा समझाने के लिए मैं मीटर वगैरह का भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये फ्रंट कवर इसका अलग है, सेपरेट है, इसको खोल लेंगे, ठीक है। इसके पेच वगैरह खोल लेने हैं। और दूसरा आउटडोर हमारा देखें वो सामने पड़ा हुआ है, देख लिया ना। तो ये 2-3 पेच इसके कवर के ये आपने आसानी के साथ रिमूव कर लेने हैं, और ये फ्रंट वाला कवर इजीली जो है ना हट जाएगा। ये देखें ऐसे, ये आ गया जी बाहर, ठीक हो गया। ये लें, अब मतलब सामने सर्किट भी है, हमने मीटर वगैरह लगा दिया है। ये चेक कर लें, ये मीटर जो है ना हमारा सेट हो गया है। और अब जो है ना यूनिट को ज़रा एक मरतबा फिर रीसेट करवाते हैं, ठीक है। कंप्रेसर जो है वो तकरीबन अभी नॉर्मल है, क्योंकि हर एक चीज़ ज़बरदस्त चल रही थी। एक्चुअली इसने E1 उस टाइम देना है जब गर्म होगा कंप्रेसर। तो ये देखें यहाँ पे ये फॉल्ट है, ये देखें आया है नज़र। ये यानी कि इसका कभी कभी फ़ैन नहीं चल रहा, कंप्रेसर तो चल जाता है लेकिन जो है ना फ़ैन जो इसका ना वो नहीं चलता। तो इस वक्त आपने फॉल्ट जो है ना वो देख लिया है। तो इसके अंदर मुझे भी मतलब ये अचानक अभी ही सामने नज़र आया, मुझे ख़ुद को भी इल्म नहीं था, ठीक है ना, मैंने चेक भी नहीं किया था। फिर भी एक मरतबा अभी रीसेट करवा के ना जो है चलवा के देखते हैं यूनिट कि अब इसका पंखा जो है वो चलता है। तो ये लें जी, चलवा दिया। अब देखें ये 9-10 एम्पेयर ले रहा है और कंप्रेसर हीट अप हो रहा है। यहाँ देखें पंखा जो है ना बंद है। अब अगर इसको हाथ लगा देंगे तो ये चल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। ये लें, लोड भी चेक करते जाएं, क्योंकि कंप्रेसर गर्म हो रहा है ना, तो उसने जो है ना बंद हो जाना है। और E1 का अलार्म फौरी जो है ना शो करवा देना है, क्योंकि कंप्रेसर को इसने जलने से बचाना है। फ़ैन बिल्कुल बंद है और ये चेक करें 12 एम्पेयर पे पहुंच गया है। ये लें 13 हो गए जी, बंद हो गया, ठीक हो गया जी। कनेक्टर ने आवाज़ दी और बंद हो गया। अच्छा, मैं नीचे एक मरतबा आपको दिखाता हूँ ज़रा इंडोर के हालात भी। ये हमारा इंडोर है, ये देखें E1 आया है नज़र आपको, E1 का अलार्म ये देख लें। एक्चुअली ये होता है गैस लीकेज, या मतलब हाई प्रेशर स्विच जब ऑपरेट होगा तब आपका E1 आएगा। वो हो सकती है गैस लीकेज, या पंखा ऐसे बंद हो, हवा आ रही है लेकिन
कंप्रेसर बंद हो गया। चलें इसका जो है ना इसको बंद करते हैं, पावर ऑफ़ करते हैं, इसका कैपेसिटर चेंज करते हैं और फिर जो है ना इसको चला के देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। तो जेन्युइन कैपेसिटर तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक कैपेसिटर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक अंबर का कैपेसिटर मौजूद है, ये देखें। तो हम सेम जो है रिप्लेस करेंगे। 3.5 UF का ये है और 3.5 UF का ये चेक करें, ये है। ठीक हो गया। तो हम कैपेसिटी सेम लगाएंगे ताकि जो है ना कोई नेक्स्ट जो टाइम है ना उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। सप्लाई आपके सामने बंद हो गए थे, फिर भी ज़रा मैं ये प्लास की मदद से उतारूँगा इसके थिम्बल, ताकि अगर इसके अंदर कोई छोटा मोटा भी करंट मौजूद हो कैपेसिटर के तो वो झटका ना दे दे। ठीक हो गया ना। तो ये देखें, ये मतलब ब्लास्ट हो के फ्लश हो के जो है ना काफ़ी इसने परेशानी में डाला हुआ था। तो जब चलता रहता था, 2 दिन पहले भी कंप्लेन थी, लेकिन अब मसला किया है तो फिर जो है ना नहीं चला। तो फ़ॉल्ट आपने देख ही लिया। पहले जो है ना फ़ैन रनिंग में था, दोबारा रीसेट करके चलाया है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो इसने बंद भी तो हो जाना होता है ना, तो इस वजह से फिर फ़ॉल्ट आ जाता है E1 का। ये देखें, अब हालत देखें इसकी कितनी मतलब ख़स्ता हो गई है। तो हम जो है ना इसको अब ऐसे ही जो है ना रिप्लेस करेंगे 3.5 UF के कैपेसिटर के साथ। तो कोशिश किया करें सेम हो तो ठीक है, अगर 19-20 का कोई फ़र्क भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है, चल जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब कैपेसिटर है। इसको हम जो पेच हमने निकाला था वो ऐसे ही लगा लेना है, सेम तरीके के साथ फिटिंग करनी है। ज़रा काम में ना सफाई लेके आया करें, कोशिश किया करें जो काम जैसे हुआ हो उसे वैसे ही किया करें। चाहे वो अपनी तरफ से कर रहे हैं तो ज़रा ऐसा करें कि कोई बंदा देख के जो है ना वो तारीफ़ करे, वो ये ना कहे कि यार काम ठीक नहीं गया। ठीक हो गया ना। तो मैं हर बात एक आपके साथ इसलिए डिस्कस करता हूँ कि यार आप अगर अच्छा काम करेंगे ना तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कस्टमर्स की तरफ से भी, और ठीक है, और जो आपका काम की रेपुटेशन होगी उसकी तरफ से भी, फिर आपको काम करने का मज़ा भी आएगा। ठीक हो गया ना। तो इस काम में ज़रा ना ध्यान किया करें सफाई वगैरह की। ठीक हो गया ना। तो ये जनाब वापस अब हमने थिम्बल लगा लेने हैं। ठीक हो गया। ये देख लें, ऐसे अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि चक्कर उल्टे होते हैं फ़ैन मोटर के, तो चक्कर भी आपने जो है ना वो मतलब सीधे करने हो तो नीचे वाला थिम्बल ऊपर, ऊपर वाला नीचे करेंगे तो चक्कर सेट हो जाएंगे। अब चलते हैं, ऑन करते हैं यूनिट को। ठीक हो गया। पहले सबसे हमने इसकी जो है ना पावर ऑन कर देनी है ब्रेकर की। ये हमारा ब्रेकर था, तो ये आरज़ी लगाई हुई है, ब्रेकर काफ़ी बड़ा है, तो इसका ज़रा इशू ना बना देना आप। ठीक हो गया। ये देखें, ये पावर आ गई है। अब इसको करते हैं ऑन, ये देख लें। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये चीज़ चल गई है। तो 2-3 मिनट के अंदर मतलब कैपेसिटर चेंज हो गया। अभी 28 डिग्री अंदर का हो गया है। ठीक है। और यहाँ ये देखें, ये कैपेसिटर जो है कंप्रेसर हमारा रनिंग में आ गया। ये देखें फ़ैन भी चल गया 10, मतलब उसने फ़ौरी रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है ना। ये नहीं है कि अब जैसे बंद था ना पिछली बार नहीं चला था, तो अब लोड भी ये यानी कि 13 एम्पेयर पे नहीं जाएगा। ठीक है। असल 2 टन की कैबिनेट है तो 10-12 एम्पेयर लोड जो है ना वो कॉमन है, तो इसलिए परेशान भी नहीं होना। अब देखें, पहले फ़ौरी मतलब भाग रहा था लोड 10, 10:30, 11, 12 ऐसे करके, लेकिन अब तकरीबन स्टिल है 10.7 पे। और ये फ़ैन की स्पीड जो है बिल्कुल ओके है, हवा जो है ना बाहर आ रही है। ये मैं शायद आपको दिखा भी दूँ, थोड़ा सा मैं 1 मिनट ये पेच लगा के ज़रा आपको दिखाता हूँ। आपने ज़रा गौर करना है, बाहर वैसे हवा आ रही है। खैर अगर नहीं भी आनी तो इसने आपके सामने अभी बंद हो जाना था। ठीक है ना। तो क्योंकि उल्टी तो इसने हवा ज़रा निकालनी नहीं है। और नीचे थोड़ा सा ये गौर कर लें, 11 एम्पेयर हो गए हैं। ठीक है जी। ओके चल रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो फॉल्ट था वो आपके सामने आपने देख ही लिया। ठीक है। ये मसला था, तो इसको अब हम जो है ना फेंक देंगे। तो तकरीबन 11 एम्पेयर पे जाके जो है ना ये बिल्कुल स्टिल ओके हो गया रनिंग में अब। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मसला आपने देख लिया। ठीक है। अब इसको दोबारा जो है ना हम एक मरतबा आपको डिस्कस करके समझा देंगे। ये देख लें, ये अगर गैस लीक होती तो यहाँ या इंडोर में कोई मसला होना था। ठीक है। और ये अब फ़ैन देख लें बिल्कुल ज़बरदस्त, और अपनी मतलब रोटे जिस तरफ चलना है उस तरफ चल रहा है। ये हाई प्रेशर स्विच है, नोट कर लें, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लें। ठीक हो गया। यही होता है जो 4 टन या बड़े यूनिट्स जो होते हैं ना उनके अंदर होता है, जो हाई प्रेशर मतलब कंप्रेसर को जलने से बचाता है। ठीक हो गया जी। अब हम कर लेते हैं मीटर को ऑफ़, और इसको जो है ना फिट करके जो फाइनल करते हैं। ठीक है। इंडोर आपने देख ही लिया था, रीसेट कर दिया। ठीक है। तो आउटडोर से अब आपने आइडिया लगा लेना है कि यूनिट हमारा फ़ाइनल हो गया है।
तो ये आपने लॉक इसके लगा के ना, ठीक है, इस तरीके से ऊपर उठाना है। ये देखें ये पेच सामने आ गया। तो अब मैं पेच लगा लेता हूँ इसके, ठीक है, पेच ज़रा स्किप कर देता हूँ। ये देखें ये लास्ट पेच था, ये थोड़ा सा लूज़ है, इसको आखिरी टाइट कर देना। ओके, अब ऊपर वाला कवर, मीटर वगैरह का कवर हमने हटा लिया, ठीक है। ऊपर वाला कवर रखेंगे, ज़रा हिसाब से रखना है, ये पेच वगैरह अंदर ना गिर जाएं, गुम ना हो जाएं, ठीक है जी। और एक बात का ये भी ख्याल रख लीजिएगा कि कवर का जिस तरफ मतलब लगना हो ना, जिस तरफ उसकी किट की तरफ जाना हो, वो साइड किट की ही तरफ जाए। मतलब उल्टा लग जाता है ना कवर, पता नहीं चलता। तो बस खैर होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन बस आप ज़रा देख के ही लगा लें, अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके भी पेच लगा लेते हैं, ठीक है। एक अद्धा पेच आपके सामने दिखा देता हूँ मैं लगा के, और बाकी स्किप कर दूँगा क्योंकि मेन काम समझाना आपको मकसद था, ठीक है। ये पेच लग गया, ठीक है। तकरीबन ये लूज़ है पेच हमारा, तो हम मोटा पेच यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। बाकी पेच हमारे हैं ये, और ये पेच भी लगा देने हैं, ठीक है यार। फाइनल हो गया काम, ठीक है। उम्मीद है कि आपने देख लिया काम हमारा, आपको समझ आ गई कि फ़ॉल्ट क्या था। एक्चुअली मैंने ये साथ साथ रिकॉर्डिंग भी की है और आपके सामने फ़ॉल्ट ट्रेस आउट भी किया। जब मुझे नज़र आया तो मैंने आपको दिखा के बता दिया, ठीक है। अगर यार वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखें ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह।